ऑल राइट। तो आज हिंदी का ही लेते हैं। लास्ट हमने स्टडी किया, हमने जो बुक पढ़ा अभी तक का चैप्टर, उसमें एस्ट्रोलॉजी की बात आ रही थी। कैसे हम अपने थॉट से, अपने काम से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने जो कार्मिक ब्लूप्रिंट है ना उसको भी बदल सकते हैं। अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग हो तो हमारी जो अगर कुंडली भी कुछ कहती है तो हम उससे भी ऊपर आ सकते हैं। दैट इज वेयर वी वर्क। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, और जब स्वयं को इस रूप में जान जाता है तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विवशताकारी योग कुयोगों को पीछे छोड़ देता है। Man is a soul and has a body. That is where I'm reading from English also. He properly places his sense of identity. He leaves behind all compulsive patterns. मतलब अगर उसको sense of identity कि मैं कौन हूं, जब हम पूछते हैं ना खुद से कि who am I, मैं कौन हूं, जब हम स्वयं को इस रूप में जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, जब ये वाला रूप हमें समझ में आ जाता है तब सारे पैटर्न्स पीछे छूट जाते हैं। ये जो योग और कुयोग है, जो भी पैटर्न बने हुए हैं, जो भी हमारी विवशताओं के भी अगर पैटर्न बने हैं, मतलब अगर हमें लग रहा है ना कि ये चीज मेरे इम्पल्सिवली हो रही है या कंपल्सिवली हो रही है, कोई भी चीज मेरे अ, ग्रह नक्षत्रों की वजह से शायद हो रही है, वो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति का की साधारण अवस्था में किन कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है। तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। So long as he remains confused in his ordinary state of spiritual amnesia. अच्छा, spiritual amnesia means आपको एक ऐसी एक नींद सी लगी हुई है। विस्मृति मतलब आपको स्मरण ही नहीं है, आप भूल चुके हो, आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो कि आप भूल चुके हो आप कौन हो। देन ही विल नो द सटल फेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तब उसे पता चलता है प्रकृति के नियम क्या है। उनकी सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। मतलब अगर आप सोचो कि दिन भर हमें अपनी दिनचर्या भी अगर हम स्टडी करें, जैसा हमें कंडीशन किया गया है हम वैसा जीवन जी रहे हैं, तो हमारे लिए ये सारी कंडीशनिंग जंजीरों का काम कर रही है। कहते हैं ना, अपने दिमाग के जाले काटो और पता लगाओ कि आप एक्चुअली हो कौन और आपका पूरा दिन कहाँ बीतना चाहिए। कई ऐसी एक्टिविटीज में हमारा दिन बीत जाता है जो हमें ये याद ही नहीं रखने देता कि आत्मा का यहाँ आने का पर्पस क्या था। वो हम विस्मृतियों में रह रहे हैं, मतलब हम भूल के रह रहे हैं। हमारी वो मेमोरी इतनी फ्रंट पे नहीं है, उतनी उजागर नहीं है, उतनी कॉन्शियसली सोची नहीं जा रही। तो ये जो साधारण अवस्था हम बना के बैठे हैं, ये हमें केज करके रखती है। हम इस केज से कैसे बाहर आ सकते हैं? जब हम रियलाइज करें दैट मैन इज अ सोल, मनुष्य एक आत्मा है, उसे सिर्फ शरीर एक व्हीकल के फॉर्म में मिला हुआ है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। सामंजस्य मीन्स हार्मनी। ईश्वर खुद ही हार्मनी है। जो भी डिवोटी उनके हिसाब से चलता है, दैट पर्सन कैन नॉट मिस एनी एक्शन। कौन सा एक्शन? स्पिरिचुअल एक्शन। अगर आप अपनी भक्ति का सुर भगवान के साथ मिला लो, एक एक वो कहते हैं ना कि एक रूप बन जाओ, मतलब खुद को ही स्वयं भगवान का एक प्रतिरूप मान लो। आई एम द पार्ट ऑफ गॉड, विच मीन्स आई कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ गॉड। मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक प्रभु में है, एक ईश्वर में है। तो मैं उसी प्रकृति से अगर बना हूं तो फिर मैं कोई गलती कैसे कर सकता हूँ? तो कदापि कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु से हम कहते हैं गलती नहीं होती। हम कहते हैं आप तो सर्वज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप थोड़ी गलती कर सकते हो। जब हम इतना विश्वास उन पे रखते हैं, हम उतना ही डाउट खुद पे रखते हैं। हमें लगता नहीं मुझसे तो गलतियां हो सकती हैं, मैं तो एक हार्ड मार्क्स का बना मनुष्य हूँ, मुझसे तो गलतियां हो सकती है। ये हम तब कहते हैं जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, हार्मनी में नहीं होते। तो जब हम ईश्वर और स्वयं में सामंजस्य रखते हैं तब हम हार्मनी में आ सकते हैं। तब हमसे कदापि कदापि क्यों, शायद मे बी कि आपसे तब गलतियां ना हो। मे बी इसलिए क्योंकि परहैप्स आप उस आइडेंटिटी को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हो कि आप कौन हो। तो परहैप्स अगर आप जान जाओ तो आपको पता चले कि आप भी सही करोगे जो करोगे जब आप अपनी वैल्यूज के और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली कुछ करोगे।
जो चीज आपका जमीर गवारा करता है ना, जब आपका कॉन्शियस किसी चीज को अलाउ करता है, जब आप उससे रिलेटेड काम करोगे तो आपको लगेगा कि आई एम वन विद गॉड, क्योंकि इसमें ईश्वर की मर्जी थी। ये नहीं कि जो खूनी है वो किसी का खून करके कहे कि इसमें ईश्वर की मर्जी थी। नहीं, ईश्वर की मर्जी किसी का नुकसान करने में कभी होती ही नहीं है। इसलिए ईश्वर की मर्जी अगर हमें सही चीज की राह दिखा रही है और हम सही कर भी रहे हैं, तो हम कहेंगे हम सामंजस्य में हैं। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। तो जब आप अपने आप की आइडेंटिटी मान के चलते हो, यूर अ पार्ट ऑफ गॉड, तो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी आपके फेवर में फॉल करते हैं। दैट इज वेयर पिछले पैराग्राफ में, पिछले डे हमने ये पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी कैन ओवरपास। जो भी स्पिरिचुअल बंदा होता है वो अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी ऊपर उठ सकता है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कहीं कोई दिक्कतें भी आ रही है ना, स्पिरिचुअलिटी उसको भी ओवरकम कर लेती है। मगर यहाँ उससे एक बढ़ के बात आ रही है कि अगर आपके सारे कार्यकलाप इस बात की, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रख के होंगे, तो आप अपने लिखा है आफ्टर his activities will be correctly and naturally timed to accord with astrological law। जो नियम है, एस्ट्रोलॉजी कहती है ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, तो वो भी करेक्ट होने लगता है। लेकिन फेवरेबली करेक्ट होने लगता है और समय पर होता है, टाइमिंग भी वही चलती है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कुंडली में था कि इस समय राहु योग आएगा, इस समय शनि योग आएगा, इस समय शादी का योग है, इस समय करियर का योग है, वो सारे योग बनने लगेंगे क्योंकि आप एक रूपता में जी रहे हो। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। आफ्टर डीप प्रेयर एंड मेडिटेशन ही इज इन टच विद हिज डिवाइन कॉन्शियसनेस। देयर इज नो ग्रेटर पावर देन दैट इनवर्ड प्रोटेक्शन। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो इनवर्ड पावर जो है, जो विश्वास है, जो हमारी प्रेयर से जोड़ी हुई शक्ति है, वो हमें ये सुरक्षा प्रदान कर रही है। वो हमारी दिव्य चेतना बन रही है। हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में जाने के लिए पहले इनवर्ड जा रहे हैं। हम बाहरी मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अंदर जाके ढूंढ रहे हैं वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो हमें याद दिला रही है बार बार, हु एम आई, हूँ कौन मैं, क्या कर रही हूँ मैं दुनिया में, मतलब मेरा रोल क्या है। आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड, आई हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ गॉड। और तभी हम किसी ना किसी कॉन्शियसनेस में जुड़े होते हैं। कोई कोई बीके में जुड़ा होता है, कोई बुद्धिज्म में जुड़ा होता है, कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ा होता है, कोई शिव जी को मानता है। तो कोई ना कोई कॉन्शियसनेस में आप जुड़े हो क्योंकि आप डिविनिटी को फॉलो कर रहे हो। सो ये बहुत गहरी बात है कि डीप प्रेयर और मेडिटेशन के बाद ही इंसान डिवाइन कॉन्शियसनेस में आता है। एंड देर इज नो ग्रेटर पावर देन इनवर्ड प्रोटेक्शन। आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है। मुझे याद आ रहा है योगी जी ने भी जब देह त्यागा था, सुना है काफी दिनों तक उनका शरीर बिना किसी केमिकल के प्रोटेक्ट किया गया था, मतलब प्रिजर्वेटिव लगाया ही नहीं गया था, और उनका शरीर इतने दिनों तक रहा था। सिर्फ उस लाइफ फोर्स की वजह से वो डिटोरेट नहीं हो रहा था, डिकम्पोज नहीं हो रहा था, जो लाइफ फोर्स उन्होंने क्रिया योगा से अपने शरीर में भरी थी। तो उनकी इनवर्ड प्रोटेक्शन सोचो, उनकी आत्मा के निकलने के बाद भी उनका शरीर प्रोटेक्ट कर रही है। मान के चलो कि अगर वो आत्मा उस शरीर में रहती तो कितना प्रोटेक्ट करती। यानी कि जब आप डिविनिटी में होते हो, डिवाइन कॉन्शियसनेस में होते हो, जो आपको आंतरिक सुरक्षा फील होती है ना, उससे बड़ी यहाँ कोई शक्ति नहीं। आई टेक अ पॉज हियर। इज इट गोइंग ओके? इज एनीबडी विलिंग टू ऐड एनीथिंग? किसी को कुछ कहना है या ट्वेंटी शैल वी ट्वेंटी वन कंटिन्यू? डेज के लिए जो आप बता रहे हैं ना, शीतल, दैट हाँ, इज वेरी मच राइट, दैट वाज केप्ट फॉर 21 days करेक्ट। और बिफोर वो यूजिंग डिटोरेट नहीं हुई। सील्ड। हाँ, और दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील एक्चुअली। आज तक मैंने सुना नहीं, उनके अलावा मैंने किसी का भी नहीं सुना कि नहीं, इतना मैंने भी बॉडी नहीं पे किसी सुना। ने काम किया होगा और 21 दिन तक। अदरवाइज जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में से जब प्राण निकलते हैं, तो आई थिंक कुछ ही घंटों, कुछ ही मिनटों के अंदर कहते हैं कि वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती है और वो सर्वाइवल में ही नहीं रहती है। तो इट्स बिग डील दैट ही हाउ ही मतलब उन्होंने अपनी बॉडी की कैसे पूजा की, एक तरह से कैसे उसको एक टेम्पल की तरह रखा संभाल के। इट्स एग्जैक्टली। very very big takeaway and learning for all of us that the way we treat our body, that's very very important. Yeah, मैंने सुना है that's दशरथ जी के भी जाने के बाद, क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे, दो आने वाले थे, शत्रुघ्न कहीं मामा के mm-hmm. यहाँ थे, तो उनकी बॉडी को भी प्रिजर्व किया गया था। पर योगी जी का अच्छा। एग्जाम्पल जो मैंने सुना है वो विदाउट प्रिजर्वेशन का सुना है।
योगिनी जी कुछ कहना हम्म। चाह रही हैं। बताइए योगिनी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो? अ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी मदर की जब डेथ हुई थी तो मेरे ब्रदर ना इमिडिएटली नहीं आ पाए थे बैंकॉक से। वो 4 दिन के बाद आए थे और हमने मम्मी की बॉडी डीप फ्रीजर में रखी थी। और जब क्रिमेशन हुई थी, आई थिंक 5 दिन हो गए थे बॉडी को, बट बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट थी स्ट्रेंजली। और क्योंकि हमने मम्मी के पैर में बिछिए बनाए थे और हम्म। मैंने काजल भी लगाया था पापन, और लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि हम्म। मम्मी सुहागन गए थे। तो जी। हमें ये चीज बड़ी बाद में हम लोगों ने बहन भाइयों ने आपस में बात करी कि हमें हम्म। ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी थी कि बॉडी बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई थी, बट जैसे छोटा बच्चा होता है ना न्यू बॉर्न, उसकी तरह हाँ, बॉडी सॉफ्ट। मे क्योंकि बी वो वो भी बहुत डिवाइनली मेडिटेशन बहुत करते थे, एलिवेटेड आई थी। डोंट नो। हाँ। या हाँ, ये रीजन रहा होगा। तो या अभी तक जो हमने कुछ लाइनें भी पढ़ी है, यही पढ़ा है कि डिविनिटी, मेडिटेशन और ये इनर वर्क, ये आपको हम्म। इंटरनली प्रोटेक्ट करता है, इनवर्ड प्रोटेक्शन देता है, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये सेंटेंस आया है बीच में, तो बहुत ही गौर करने वाला सेंटेंस है कि दिस इज द पावरफुल फॉर्म ऑफ गॉड इन द थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड। मतलब हम ऊपर के डायमेंशंस के तो क्या ही बात करें, इस डायमेंशन में, 3D वर्ल्ड में, अर्थ स्कूल पे अगर हम कहें, तो ये सबसे बड़ी शक्ति है कि हमारी इनवर्ड प्रोटेक्शन मेडिटेशन से आ रही है, डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी से आ रही है। तो जितना ज्यादा हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं और कॉन्शियसली हम डिवोटी बन रहे हैं, उतना ज्यादा हम कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर की तरफ से प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं। और शीतल जी, स्पिरिचुअल होना, मैं फिर रिपीट करूंगी, स्पिरिचुअल होना का मतलब ये नहीं कि हम रोज मंदिर जाएं, नहीं, रोज वो आरती रिलीजियस करें, हो गया। रोज रोज कुछ और करें। स्पिरिचुअल होना मतलब टू कनेक्ट विद गॉड, कनेक्शन। यस। जो वो एक कनेक्शन बनाना और उनको, मतलब एक, कोई भी आप अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करो उनके साथ, और उस रिलेशनशिप के अंतर्गत उनसे बात करो, अपने मन की बात करो। जैसे बहुत लोग कहेंगे ना कि हमें, हमारे पास कोई है नहीं, हम किससे बात करें। या तो भगवान तो सबके पास है, एवरीबडी कैन टॉक टू हिम एंड ही लिसन्स। डिपेंड की लगन कितनी है उनके साथ चरणों में, तो वो सुनते हैं। और मम्मी की बात एक और बताना चाहूंगी कि हमें जी। लगता था वो ताश खेल रहे हैं, वो ताश खेलते हुए भी उनके मन में जाप चल रहा होता था। मतलब उनके टू साइड्स होती थी। हम कहते थे मम्मी तुसी की कर रहे हो, कहते मैनू ना डिस्टर्ब ना करो। उनका जाप चल रहा होता था और वो कहते थे मुझे डिस्टर्ब ना करो। सैर करते भी उनकी उंगलियां चलती थी कि कितने चक्कर हो, कितने, मतलब उन्होंने नाम नाम जप लिया। माला कर उनकी ली, हाँ। समाधि भी लगती थी, हाँ उनकी नहीं, माला एक्चुअल में माला नहीं रखते थे, पता नहीं उन्होंने क्या हिसाब रखा हुआ था, आई डोंट नो, फिंगर्स पे। कि क्योंकि मैथमेटिक्स उन्होंने बीएससी कर रखी थी मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने अपनी फिंगर्स का क्या हिसाब था वो हम कभी समझ नहीं पाए। पर वो गिनती अपनी कुछ चालू रखते थे। और समाधि भी लगती थी मम्मी की। मतलब वो तो फिर एज काफी हो गई थी, तो हमारी कोशिश होती थी कि जो भजन मम्मी को पसंद है हम वो गाते ही नहीं थे। क्योंकि वो वाले भजन गाते ही उनका बिल्कुल आउट हो जाता था और उनकी समाधि भस्त्रिका का चल पड़ती थी। तो हमने तो हम्म। ऑफ लेट बंद कर दिया था। मतलब शी व्हेन शी वाज 88 प्लस, अबाउट टू बी 89, मतलब 82 83 के बाद हमने वो वाले उनके पसंद के भजन, हम आश्रम जाते थे कीर्तन करते थे, बट वो भजन कॉन्शियसली गाते नहीं थे। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से वही बात है, जो डिविनिटी से आप जितना जुड़े हो ना, आपका अंतर मन, कनेक्शन। और उनकी बॉडी से, हाँ एक चीज और, उनकी बॉडी से फाउल स्मेल नहीं आ रही थी स्ट्रेंजली। क्योंकि ये हम्म। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि देखो 4 दिन हमने बॉडी डीप फ्रीजर में रखी, 5th डे हमने उनका क्रिमेशन किया था, कोई बदबू नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बॉडी एज सॉफ्ट एज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड थी, चलो, आपका कोई तो स्मेल नहीं फर्स्ट हैंड थी। एक्सपीरियंस रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि डिविनिटी की पावर आफ्टर द लाइफ हैज गॉन, ऑनवर्ड जर्नी पे है, उसके बावजूद वो अपनी डिविनिटी का सबूत छोड़ के जा रही है कि ये देखो, ये एक डिवाइन लाइफ थी, जब ये गई है, ये प्राण छोड़े हैं इन्होंने, तो उस बॉडी को भी एक रिस्पेक्टफुल और एक अ, जब फाउल स्मेल नहीं है, तो मैं तो कहूंगी एक फ्रेग्रेंट एग्जिट मिला है इस वर्ल्ड से, और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी ऑब्वियसली। आप एज चिल्ड्रन
आप लोगों को तो बिल्कुल ही ये बहुत ही अमेजिंग भी लगा होगा। सो ये लाइन आपकी मैं बिल्कुल That is मानती हूँ कि डिविनिटी इज नॉट that is रिलीजियस, why we स्पिरिचुअलिटी और celebrated. रिलीजियस में फर्क है। Yeah, सॉरी, कुछ कह that रहे is हो आप? why we celebrated her. That is why we celebrated her forward journey. Nobody, मतलब वो, राइट। देखो रोना तो एक नेचुरल है कि आ जाता है, हम्म। but we never wept. All of us we never wept. मतलब लवली। we were happy that she has gone to meet God. हमें पता था या कि वो वहीं गए हैं। तो जब बात की ना अभी ये सारा, तो मेरे को एकदम से ध्यान आ गया सारा, तो मैंने बड़ा टाइम ले लिया, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, लेट्स प्रोसीड करते हैं, आगे का भी पढ़ते हैं। अ, पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने यह प्रश्न पूछने का साहस किया। मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे। तो कह रहे हैं, देन डियर मास्टर, व्हाई डू यू वांट मी टू वेयर एन एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल? मतलब जैसे कहते हैं ना, ज्योतिष की वजह से जब हमें कोई चीज पहनने को दी जाती है, उस तरह का बैंगल पहनने को आप मुझे क्यों कह रहे हैं? सो उन्होंने ये काफी साइलेंस के बाद, काफी शांत मौन रखने के बाद इस बात पे विचार किया। ही सेइंग, आई हैड ट्राई टू एसिमुलेट हिज नोबल एक्सप्लेनेशन, कि अब मैं सुनना चाह रहा हूँ कि वो इस बात पे विचार करके मुझे क्या जवाब देने वाले हैं, जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल पहनने को आप मुझे क्यों कह रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं, जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान जो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले वह ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलता पूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मैं साथ साथ थोड़ा इंग्लिश में लेती रहूंगी और इजी हो जाएगा। इट इज ओनली व्हेन अ ट्रैवलर हैज रीच्ड हिज गोल दैट ही इज जस्टिफाइड इन डिस्कार्डिंग हिज मैप। मतलब अगर आप गंतव्य पे पहुंच गए तब तो आप अपना मैप फेंको, पहुंचने से पहले फेंकना अलाउड नहीं है, वरना आप भटक जाओगे। ऐसे ही अगर आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, अगर कोई स्पिरिचुअली या एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, तो वो आपको आपकी डेस्टिनेशन, आपके आउटकम तक पहुंचाने के लिए दे रहा है। उससे पहले चीजों को छोड़ देना, त्याग देना, ना विश्वास करना, वो सब चीजें आप मैप फेंकने के समान कर रहे हो, कि अब आप भटक सकते हो, आपको अपना गंतव्य नहीं मिलेगा, आप डायरेक्शन लेस जा सकते हो। सो ड्यूरिंग द जर्नी ही टेक्स एडवांटेज ऑफ एनी कन्वीनियंट शॉर्टकट। इंसान भी क्या करता है, कहीं जा रहा है, शॉर्टकट देख लिया, तो आजकल जीपीएस है, गूगल बता देता है जी ये शॉर्टेस्ट रूट है, ये लो। तो इंसान में ये स्वाभाविक है कि वो शॉर्टकट लेता है। लेकिन द एंशिएंट ऋषिज discovered many ways to curtail the period of man's exile in delusion. There are certain mechanical features in the law of karma which can be skillfully adjusted by the figures of wisdom. अब कर्मा में ऐसे कई रूल हैं, ऐसे कई जैसे यहाँ लिखा है कि प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने, एग्जिट की अवधि कौन सी है, मतलब डेथ का टाइम आना, और उस अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले, कि भाई जल्दी से जल्दी हम इस माया जगत से फ्री हो, मोक्ष प्राप्त करें, इस एग्जिट की जर्नी का कोई शॉर्टकट ढूंढ ले। तो ऋषि मुनि ये करते थे, वो ढूंढते थे। प्राचीन ऋषियों को कोई ना कोई ऐसी कला, कोई सिद्धि, कोई शिक्षा या कोई ऐसी प्रक्रिया आती होती थी जिसकी वजह से वो उस साधना को पकड़ते थे, जिससे उन्हें ईश्वर जल्दी प्राप्त हो। अगर 4 जन्म फालतू लेने पड़े तो नहीं लेने पड़ेंगे, या हो सकता है इसी जन्म में उद्धार हो जाए। कुछ तो वो ऐसा करते थे कि वो जानते थे कि उनको एक क्विक एग्जिट भी चाहिए। और कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलता पूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। कर्म की उंगलियों में क्या मतलब है, कि हमारे कर्मा में हम अगर कुछ कर्म ऐसे करें कि हमारा कर्मा ही हमें इस प्रोसेस में स्पीड अप करा दे, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि ये फिंगर्स पे होता है विजडम इन ऋषियों मुनियों के, और युक्तेश्वर जी की भी उंगलियों पे ये विजडम है, वो योगी जी को देना भी चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये वो विजडम है, ये वो ज्ञान है जो आपकी प्रभु से
प्राप्ति जो है ना फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है बाय रिमेनिंग इन दिस वर्ल्ड, बाय डूइंग योर डेली चोर्स। आप अपने कर्मा को करते करते प्रभु प्राप्ति कर लोगे। आपको सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। शुरू के चैप्टर्स में भी बार बार आ रहा था कि जरूरी नहीं हिमालय पे जाके ही आपको प्रभु मिलेंगे। बार बार कहते थे हिमालय भाग जाऊंगा, हिमालय भाग जाऊंगा, कहते नहीं, जरूरी नहीं है। तो आपको अपने कर्म के अनुकूल ही आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। ऑल ह्यूमन इल्स अराइज फ्रॉम सम ट्रांसग्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ। कुछ तो आपने प्रकृति का नियम उल्लंघन किया है, तभी आप दुख में हो, तभी आप कष्ट में हो। और प्रकृति के बहुत सारे नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर एक है तो लॉ ऑफ कर्मा दूसरा है, लॉ ऑफ रिदम अलग है, लॉ ऑफ एनर्जी अलग है, लॉ ऑफ पोलैरिटी अलग है, लॉ ऑफ जेंडर अलग है। लेकिन देर आर सो मेनी लॉज, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हमें मालूम है कि प्रकृति के बहुत सारे नियम है। अगर उन नियमों का कहीं ना कहीं जाने या अनजाने हमसे उल्लंघन हुआ है तो हमें प्रभु कष्ट में रखे हैं ताकि हम वो लेसन ले। आगे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में आपकी भी आपकी उसे। आपकी आवाज बहुत कट रही है शीतल। सबके लिए कट रही है क्या? नो, इट्स क्लियर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आ रही है, क्लियर आ रही है। आप चेक करो अपना क्लियर है, नेटवर्क। बिल्कुल क्लियर आ रही है। हमें तो योगिनी जी बहुत चेक अच्छी करो। आवाज आ रही है। थैंक यू भूमिका जी। ओके, ठीक सॉरी। है। नहीं तो योगिनी जी एक बार चेक कर लीजिए अपना नेटवर्क। तो कहीं ना कहीं कोई नियम का उल्लंघन होता है तो दुख आता है, और यहाँ कहा है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। मजे की बात यह है वो नियम कोई पढ़ा नहीं रहा, वो नियम कहीं से मिल नहीं रहे, वो नियम किसी को सबको पता नहीं है। तो पालन करना तो बहुत बाद की स्टेज हो जाती है, वो फिर हम जैसे लोग जब ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, तब सीखते हैं एक दूसरे से, चलो जी आज कोई नया नियम सीख लें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जानबूझकर उसका उल्लंघन हो। अनजाने में हो रहा है तो कोई लेसन ही देके जाएगा, कभी ना कभी वो नियम हमें पढ़ने को सीखने को मिलेगा। पर अगर हम जानबूझ के उसे जान ले तो फिर हम उल्लंघन नहीं करेंगे, कॉन्शियसली गलती नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा है नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। ही इज द सुप्रीम पावर। इस पॉइंट पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह है, सर्व शक्तिमान भी है और सर्वव्यापी भी है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह है। अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो आप में नियम के पालन करने की इच्छा जाग जाती है। वरना कई लोग कहते हैं ना, जैसे छोटे होते क्या होता था, मम्मी कोई चीज बताती थी और हम कहते थे क्या आप तो वहम बता रहे हो, मुझे नहीं मानने। तो हमें जब तक विश्वास ही नहीं है उस पॉइंट को करने का, फॉलो करने का, तब तक हम उसको पालन ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे क्यों भाई फला दिन सर क्यों नहीं धोना, इस दिन नाखून क्यों नहीं काटने। अगर हम उसको पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे लॉजिक दे दे, कोई कहे कि नहीं ग्रंथों में ऐसा लिखा है, एनर्जेटिकली यहाँ ये गड़बड़ होती है, कोई मुझे उसका लॉजिक पता चल जाए और जो जिस पे मैं विश्वास कर लूं। अल्टीमेटली विश्वास की बात है कि मैं पहले वाले पे भी कर सकती थी, पर हो सकता है मैं लॉजिक मिलने के बाद विश्वास कर लूं। तो अगर मैं विश्वास कर लूंगी तो मैं पालन भी करूंगी। तो यहाँ वो बात आ रही है कि जब हमें विश्वास होता है ना तब हम पालन भी करते हैं। तो उनकी सर्वशक्ति पे हमें विश्वास भी होना चाहिए, अविश्वास नहीं, संदेह भी नहीं, डाउट भी नहीं होना चाहिए दैट ही इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड। नहीं वो हमारा कभी बुरा चाहेगा, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, मैंने ही किसी लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं किया, कोई यूनिवर्सल लॉ मुझसे टूटा है जिसे मुझे जानने की जरूरत है। उसे ये कहना चाहिए, प्रभु आप पे मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपनी भूलों का परिमार्जन करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। कि आई नो आई हैव, मतलब वही ना, नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग नोइंगली, और आप मेरी हेल्प करने के लिए हो, यू आर देयर टू हेल्प मी एंड बाय यू नो, इसमें लिखा है बट आई टू विल डू माई बेस्ट टू अनडू एनी रॉन्ग आई हैव डन। मतलब अगर मैंने कोई गलती की है ना तो उसका अंडू करना। अब कहते हैं ना कि आप वापस जाके टाइम ट्रैवल तो कर नहीं सकते कि गलती अंडू हो जाए। गलती अंडू करने का यहाँ मतलब क्या है, भूल का परिमार्जन करने का मतलब क्या है, कि अब उसे अंडू करना अगर तो पॉसिबल है। मान लो आपने एक चीज कहीं गलत रख दी तो वहां से उठा ली, ये तो हो गया अंडू। लेकिन अगर आपने मुंह से कोई शब्द कह दिया, कहते हैं ना वापस नहीं लिए जाते, वहां अंडू हो ही नहीं सकता।
तो अब मैं कुछ ऐसा उपाय करूं कि मैं अपनी गलती भी मानूं, और उसका अंडू करने के लिए अगर मुझे कोई रिपेयर करना पड़े, मान लो रिश्तों में मेरी वजह से कोई गड़बड़ आई, तो मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जो प्यार की तरफ बढ़े, जो कंपैशन की तरफ बढ़े। अगर बच्चों को डांट लगा दी और बाद में लगा कि नहीं, यहाँ पे प्यार से भी बात हो सकती थी, तो अगला टॉपिक जब हम कॉन्वर्सेशन करें तो वो मीठा हो। वो होता है अंडू करना। आप बोले हुए शब्द तो वापस नहीं ले सकते, पर आपकी सॉरी और आपकी फॉरगिवनेस कई चीजों को अंडू कर देती है। तो यहाँ अंडू करने का तरीका होगा, एक तो प्रभु में विश्वास करना कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, शायद वो ही मुझे गाइड करेंगे कि मैं क्या करूं। और किसी ना किसी तरह से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी भूल का पश्चाताप करूं। अंडू का मतलब पश्चाताप भी है, एंड पश्चाताप में फॉरगिवनेस भी आती है, क्षमा देना भी आता है, क्षमा मांगना भी आता है, प्यार देना भी आता है, प्यार मांगना भी आता है। सो अनेक उपायों द्वारा, जैसे प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, संतों के साथ सत्संग द्वारा, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है, या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। यहाँ उस बैंगल की अभी तक बात हो रही है कि कहीं ना कहीं कितने सारे तरीके हैं अपने पुराने पापों का निवारण करने का, उसका धो डालने का, जिनमें बड़े सारे उपाय बताए हैं। प्रार्थना एक उपाय आ गया, यानी कि प्रेयर। इच्छा शक्ति आ गई, विल पावर, कि मेरी विल पावर है कि आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, मेरी विल पावर है। मेरी प्रेयर है गॉड से, गॉड गलती से भी ये गलती दोबारा ना कराना मुझसे। दूसरी योग साधना, तो अगर आप मेडिटेटिव हो, आप योग साधना करते हो, तो वो भी आपको संयम देगी, प्लस वो विजडम देगी कि ये गलती रिपीट ना हो। फिर संतों के साथ और सत्संग द्वारा लोग जाते हैं, प्रीचिंग्स में बैठते हैं, सुनते हैं, कोई टीवी पे लगा लेता है, कोई एक्चुअली सत्संग में पहुंच जाता है। तो वहां पे भी जो ज्ञान मिल रहा है वो सिर्फ सुन के एक कान से दूसरे से निकालने के लिए नहीं है, वो अमल करने के लिए है। क्यों अमल करना है? क्योंकि मेरे पुराने सारे जो कर्मा इकट्ठे हुए हैं ना, उनका जो प्रभाव इकट्ठा हुआ है, उसको खत्म किया जा सकता है। ग्रह शांति के कार्यों के लिए अगर हम कड़े पहन रहे हैं, या हम कोई रिचुअल कर रहे हैं, हम कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, उनके जो भी अनुकूल उपाय, उनके जो अनुकूल प्रभाव है वो तो आप तक पहुंचा दें, पर प्रतिकूल प्रभाव यानी कि पॉजिटिव बेनिफिट्स तो दे दें, लेकिन अगर कोई नेगेटिव रिपरकर्शंस है तो उन्हें कम कर दिया जाए, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। मतलब मान लो अगर आपके कर्म ऐसे थे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना था, तो हो सकता है एक्सीडेंट ना हो, सिर्फ गाड़ी खराब ही हो जाए और आप सड़क पे बस टायर बदल रहे हो। तो इस तरह से आपका कर्म आप छोड़ता नहीं है। यूनिवर्स विल नॉट लीव योर पनिशमेंट, बट उस पनिशमेंट की इंटेंसिटी कम कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी की वजह से भी लोगों के ये चीजें पूरी तरह से भी काट दी जाती है, मीन्स उसका फल आगे नहीं फॉरवर्ड होगा। कई बार हम ऐसे भी कर्म करते हैं और अननोइंगली हमें पता नहीं होता कि वो हमारी एनर्जी लेवल पे, हमारे डीएनए से हमारे आगे वंश में चले जाते हैं। तो अगर आपको पूरी तरह से उसे काटना है, तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई एनर्जी साइंस, कुछ तो ऐसा यूज कर सकते हो, मेडिटेशन यूज कर सकते हो, संतों का साथ, और कितनी यहाँ चीजें बताई हैं, उनकी वजह से आप पुरानी बातों का प्रभाव कम कर सकते हो। यानी कि यहाँ हमारी फ्री विल की बात हो रही है कि कर्मों ने हमारे सामने सिचुएशंस लानी है, पर इन सिचुएशंस में जो चॉइस हमें करनी है, वो चॉइस एक वाइज चॉइस हो, ताकि इसका इफेक्ट आगे आने वाले टाइम पे कम दर्द दे। अगर मुझे कष्ट लिखे है ना जीवन में, तो वो छोटे या कम टाइम के कष्ट हो, ज्यादा देर के और ज्यादा बड़े कष्ट ना हो। कहते हैं ना कि अगर किसी की हाथ कटना है तो सिर्फ उंगली छिल गई, वो वाली एक इंटेंसिटी कम हो जाती है स्पिरिचुअलिटी और इवन एस्ट्रोलॉजी की वजह से। विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। यह किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। तो हमें पता ही है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर से बाहर भी आ रही हैं, और आसमान में भी है, विश्व में है, यूनिवर्स में है। उन्हीं की वजह से ये सारे इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, तो वो संचार तो चालू है। और इन किरणों का संचार मानव शरीर पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती हैं
जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने का प्रचंड शक्ति रखती है। यानी कि कुछ ऐसे धातु हैं, कुछ ऐसे जो कहते हैं कि धातु मिन नहीं मेटल्स, कुछ ऐसे जेम्स और मेटल्स हैं जिनकी वजह से जो भी आप पे प्रभाव पड़ना है इन किरणों का, इन डिवाइन लाइट कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स कह लो, ये जितनी भी तरंगे हैं, रेडियो एक्टिव लाइट्स कह लो, जो भी है ये सारी वाइब्रेशंस, इनके असर को वो चेंज कर देती हैं। चेंज करती है फॉर योर गुड ऑल्सो, फॉर योर बैड ऑल्सो, डिपेंड करता है आप किसके पास बैठे हो। आप किसी ऐसे इंसान के पास वो उपाय ले रहे हो जो पॉजिटिव बेनिफिट्स देता है, या आप किसी ऐसी कहते हैं ना ब्लैक मैजिक भी होता है तो व्हाइट मैजिक भी होता है, तो आप कहाँ बैठे हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी के साथ तो कोई भी खेल सकता है। तो अगर पॉजिटिव बंदा खेल रहा है तो वो पॉजिटिविटी देने के लिए उसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। लेकिन अगर कोई गलत चीजें इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। तो पॉसिबल तो है चीजों का फेरबदल होना। और यहाँ पे यही कहा है कि एजेस अगो योगीज डिस्कवर्ड दैट प्योर मेटल्स एमिट एन एस्ट्रल लाइट। ये एक ऐसी किरणों को प्रोजेक्ट करती हैं विच इज पावरफुली काउंटर एक्टिव टू नेगेटिव पुल्स ऑफ द प्लैनेट। जब प्लैनेट का, एक ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला होता है ना आप पे, ये उसको भी खत्म करती हैं, उसको इम्पैक्ट करती हैं काउंटर एक्टिवली। मींस अगर कोई कह रहा है कि भी इस बार आप पे शनि जी का अच्छा असर नहीं होने वाला, तो कहेंगे आप हनुमान जी की पूजा कर लो, क्योंकि उन्होंने उनको ये दे रखी है एक ब्लेसिंग की, जो हनुमान जी की पूजा करेगा शनि जी उससे नाराज नहीं होंगे, या उनपे कोई भी ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजों को पॉजिटिव टर्न मिल जाता है। साथ ही में लिखा है कि जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं। जड़ी बूटियां इतनी पावरफुल है कि उस पे पूरा का पूरा आयुर्वेद लिखा जा चुका है, पूरा शास्त्र लिखा जा चुका है, मेडिसिन बनती आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों का सिग्निफिकेंस प्लैनेट्स के साथ भी जोड़ रहे हैं ये, कि उनका संयोग भी, अगर कहते हैं ना कि ये वाली चीज आप इस दिन तुलसी को लेना, इस दिन पीपल के पेड़ पे जाना, इस दिन ये करना, अब ये अंधविश्वास नहीं है, उनका कोई ना कोई प्लैनेटरी इम्प्लीकेशन है, उनका कोई ना कोई प्लैनेटरी कनेक्शन है, जो कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ती है और बताती है। परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली है दो रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। यानी कि जो रत्न दो रत्ती से कम और दोष रहित, जैसे कहते हैं ना जिसमें बीच में कोई जाला ना लगा हो, कोई खंडित ना हो, प्रॉपर सही ढंग से सर्टिफाइड जेम कोई हो, और दो रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित जो रत्न होते हैं, दे आर दी मोस्ट पावरफुल। तो योगी जी किताब के माध्यम से ये भी बोल रहे हैं कि ये जो जेम्स और स्टोन्स और आयुर्वेद की भी, अगर जड़ी बूटियों की भी जो ताकत है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं असर करती हैं आपके प्लैनेट्स को आपके फेवर में वर्क करने का के लिए। और प्लैनेट्स तो वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे 12 प्लैनेट्स हैं, 12 महीने हैं, घड़ी में 12 घंटे हैं जो रिवॉल्व होते हैं, 12 नंबर। वो सारी चीजें ये बताते हैं कि 12 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। और इस चीज को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंट दे दिया कि जेम्स स्टोन्स इन सब चीजों का, और कौन से जेम्स, जो दो रत्ती से अधिक वजन रखते हैं, उससे कम वाले की ना इंटेंसिटी कम होती है। वो जेम गलत नहीं होता, लेकिन उसकी पावर कम होती है। जैसे आप कितने वोल्ट की बल्ब लगाओगे, बड़ा वोल्ट का लगाओगे, 440 वोल्ट का लगाओगे तो उतनी बिजली देगा, 10 वोल्ट का लगाओगे तो वो डिम लाइट का ही काम करेगा। सिमिलरली अगर आपको प्लैनेट्स पे अच्छा सिग्निफिकेंस डालना है तो आप पावरफुल जेम का इस्तेमाल करोगे। ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यानी कि दिस इज द ओनली कंट्री में भी जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिसर्च हुआ है कि ज्योतिष के एविडेंट प्रत्यक्ष बचावात्मक उपाय, यानी कि वो एविडेंस जहां पे प्रिकॉशनरी वो जो कहते हैं ना सजेशंस मिलते हैं कि आप प्रिकॉशनरी तौर पे ये कर लो, ये अध्ययन सबसे ज्यादा इंडिया में हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोग से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के ना हो, और यदि उन्हें इस तरह न धारण किया जाए कि वे त्वचा को स्पर्श करते रहे। बहुत टाइम हम लोग कभी कोई जेम पहनते थे तो कहते थे स्किन टचिंग लेना,
स्किन टचिंग रिंग बनवाना, रिंग में वो जेम होना चाहिए। मान लो पुखराज पहना है तो वो टच होना चाहिए, मानिक पहना है तो टच होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को जब टच कर रहे हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी एमिट कर रहे हैं। जो एस्ट्रल लाइट की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, कि वहां से एक रेडिएशंस निकलती है, या कोई एस्ट्रल लाइट है जो डिवाइन एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो वहां से निकल रही है, आपकी स्किन को टच हो रही है। तो एक उनका स्किन टचिंग होना, यहाँ पे इन्होंने इंडिकेशन दे दी। दूसरा, उसे सही तरीके से धारण करना और सही वजन का होना। अब ये कौन बता सकता है? जिसने इसका अध्ययन किया हो। और किसने किया है? शायद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने किया है, और यहीं पे जो लोग पढ़ लिख रहे हैं इस लाइन को, वो इस चीज का बेस्ट आपको गणित बता सकते हैं और आइडिया दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, गुरुदेव मैं अवश्य आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। फाइनली उन्होंने कन्विंस कर दिया। उन्होंने कहा, जब इतनी सारी इंप्लीकेशंस है एस्ट्रोलॉजिकली, जेम्स की, स्टोन्स की, एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट की, साइंस की, तो अब योगी जी कन्विंस हो गए हैं। कह रहे हैं, किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। अरे वाह! वो सोच रहे हैं कि किसी ग्रह को मैं मात दे रहा हूँ। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लग रहा है उन्हें यहाँ पे, कि शायद मेरा कोई ग्रह नुकसान करने वाला था और मैंने उसे मात दे दी। एक विक्टोरियस सी फीलिंग आ रही है कि यार, ये उपाय करने से अगर मैं किसी ग्रह को मात दे पा रहा हूँ जो कि मेरे पास भी नहीं है। अगर आप किसी दोस्त को एक मुक्का मारो ना, तो आपको, अरे मैंने इसे मारा और मजा आ गया मार के, और मेरे को एक विक्ट्री फीलिंग आ रही है। ये चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है, आप उसके पास नहीं जा सकते, वो कोसों दूर है, उसको मात देने की खुशी सोचो, कि छुए बिना, पहुंचे बिना, और उसका मैंने काम तमाम कर दिया। तो वो ये इस तरह की एक इनोसेंट सी प्राइड फील कर रहे हैं, एक इनोसेंट सी फीलिंग में है कि मैं किसी ग्रह को मात दे सकता हूं, तो मैं पक्का ये बैंगल, ये कड़ा पहनूंगा जो एस्ट्रोलॉजिकल कड़ा है। और सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूं कि तुम चांदी और शीशे शीशे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताई। तो बाद में उन्होंने और चीजें भी बताई, बट इस तरह से उन्होंने उनके लिए क्या उपयुक्त है वो गाइड किया, कि जनरली चांदी सोने में मैं बोलता हूँ, बट आपको इस तरह से कांच में, मतलब शीशे में और चांदी में पहनना है। तो वो उनके लिए क्यों कहा गया, वो किसी कारणवश और विशेष कारणवश कहा गया, जो शायद आने वाली कहानी में खुलेगा। आई थिंक अगली लाइन में, गुरुदेव विशेष कारणवश से आपका क्या मतलब है? तो तुषार, ये अगली बार पढ़ेंगे या I रुकना है, think क्या next, करना है? yeah, we can have a silent time and then we can, I think यस। we'll do in the तुषार, next. Yeah, yeah, Sunana. I just want to add something. अभी ना 8 बजे शार्प हमें निकलना पड़ेगा because we have another workshop of रेनू मैम and फिर वो आई थिंक साइलेंस टाइम भी अगर नहीं भी रखेंगे, ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, तो आई थिंक वी कैन गो अहेड, अदरवाइज Sure, 5 मिनट उसमें निकल जाएंगे, sure, sure. Yeah. है ठीक ना? है, ऐसे या ही लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हाँ, मेरी कोशिश कहाँ तक पहुंची। वंडरफुल, Wonderful. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शीतल। और मेरे को जो ये लगा कि मेरा लास्ट चैप्टर मिस हो गया था, आई डिड नॉट, आई कुडंट अच्छा। रीड इट। या हाँ, तो वो मतलब एक तो जो ये चीज बता रहे थे बीच में कि कहीं शॉर्टकट मिले या कोई भी गाइड मिलता है, तो अभी मैं रिलेट करी थी अपनी लाइफ से कि अभी जैसे हमें लगता है कि नहीं, स्पेसिफिक इस लेवल का गुरु मिलेगा तो ही हमारी गति होगी। सो वो या वाला जो मतलब जो एक माइंडसेट बना हुआ था ना, क्यूरियोसिटी। वो break कर दिया, वो नहीं, वो ब्रेक कर दिया उन्होंने। ये वाला जो मिथ था ना कि मतलब कोई बड़े गुरु ही मिलेंगे तो ही मेरा उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बड़े रास्ते पे जाने के लिए पहले, डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो छोटे छोटे, जैसे हम वो पूछते हैं ना कि यार ये रास्ता पता होता है कि यहाँ जाना है, लेकिन रास्ता पता नहीं होता, तो हम रास्ते पूछते रहते हैं कि यार ये कौन सा रास्ता आएगा बीच में, कौन सा कट ले लें, कौन सा शॉर्टकट है कोई या नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत ही ईज और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने, मतलब ही जस्ट पुट लाइट ऑन दैट पार्ट दैट आई रियली लाइक इट, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे टच किया। और वी शुड नॉट टेक any guru, any mentor, any form of a guide टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जो मैंने ये भी अभी अभी मेरे को एक डीप रियलाइजेशन हुआ इस चैप्टर, इस पैराग्राफ के दौरान। एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो वाला योगी जी की बुक में पढ़ के वो वाला भी ध्यान जो था ना, आई वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट थिंग कि यार ये चीज़ें सच होती हैं, मतलब हमारा तो इंक्लिनेशन ही नहीं है इन चीज़ों में कि ये पुखराज पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो उससे माइंडसेट कहीं ना कहीं ठहरा कि अगर योगी जी इस बात को बता रहे हैं, Yeah. स्टैंप लगा तो रहे हैं, होगा, कुछ वजन होगा And I बात में। used to have a question always, जैसे मैं
I believe in कर्मकांड एंड ऑल, तो सुनैना वुड ऑलवेज क्वेश्चन इट। तो मैं सुनैना को हाँ हमेशा बताया, सुनैना ये प्लेनेटरी अलाइनमेंट को जो रिंग्स है, रत्न है, लाइन करते हैं। सुनैना को क्वेश्चन किया ऐसे कैसे हो जाता होगा, जब तक आप अपने वुंड्स, मतलब शी वाज इनटू दैट, जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाते थॉट्स की, वुंड्स नहीं क्लियर होते, एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो चाहिए तुषार। ये चीजें कैसे वर्क, बिकॉज आई एम सो ग्लैड दैट शी इज गेटिंग द आंसर फॉर ऑल दोज थिंग्स। और एक्चुअली यहाँ शीशे का मतलब इन्होंने इंग्लिश में लेड लिखा हुआ है, गेट वन ऑफ सिल्वर एंड लेड, तो युक्तेश्वर जी ने इनको बोला है लेड और सिल्वर वाला बनाना, वो क्लैरिफाई हो गया। बट मेरे यस, को ना इसका बहुत कहीं ना कहीं सारे, कोई प्रभाव है। या हम्म। मेरे को बहुत सारी इस चीजें, क्योंकि मेरे फादर साहब एस्ट्रोलॉजर रहे ना, तो बहुत सारी चीजें मेरे को रिकॉल हो रही थी कि चांदी का कड़ा पहनाते मैंने कहा मैं तो आई एम सो लकी, जैसे ये स्टोरी आती है और मैं सोचती हूँ स्टोरी का कहाँ पे काम आएगा, और आप वही शब्द बोलने लगते हो कि वो स्टोरी फिट हो जाती है बिल्कुल, मैं जब सुनाइए पढ़ती हूँ। स्टोरी, सुनाइए आप भूमिका जी, मैं कौन सी सुनाती हूँ, याद आई? एक छोटी सी हिरनी की स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी, वो यहाँ फिट होएगी, आपको देखना। वो एक हिरनी थी, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो अपने स्थान खोज रही थी। तो उसने स्थान खोजा तो उसे एक हरी हरी घास दिखी, बड़ी बड़ी। उसने कहा अरे यहाँ बच्चे को मैं जन्म दे सकती हूँ। पर जैसे वो घास पे जाती है, देखती है पीछे शेर खड़ा है, उधर शिकारी खड़ा है, और वो क्या नाम है, एक तरफ आग लगी हुई है, एक तरफ नदी बह रही है। अब वो सोचती है कि अरे मैं तो फंस गई, है ना। तो फिर क्या वो सोचती है, एक गॉड, तेरी तेरी रजा, जो तुझे मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है तूने मुझे अच्छी जगह दी, मैं उसी को सुकून मानते हुए मैं अपने बच्चे को जन्म देती हूँ। उसने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, उस ऊपर बादल गरज रहे थे, बिजली कड़की, शिकारी को दिखा नहीं, शेर को लगा। और फिर जब बिजली कड़की तो बादल बरसे तो आग बुझ गई, और फिर गिरने के लिए बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो यही है कि हम विश्वास तो करें उसका, विश्वास तो करें ब्यूटीफुल। उसका, बस यही है। और यहाँ पर ये बातें बार बार आती हैं, बस यही है कि हम लोग के अंदर कौन सी भावना छिपी है जो हम नहीं समझ पा रहे, यही हमारी कमी है। आपने बाकी ये भावना शॉर्टकट में जल्दी से सुना दी, ये मैंने सुनी हुई है कहानी, पर आपने बहुत हाँ, शॉर्ट में बताई है, पर ये हाँ शॉर्ट में, एक्चुअली क्योंकि यहाँ एक्ट सबको है। बोलना होता है ना, यहाँ हाँ नहीं, सबको मैं वही बोलना। बता रही हूँ, आपने इतने अच्छे से सुना दी ना शॉर्ट में, और ये एक्चुअली बिल्कुल फिट बैठ रही है कि उस हिरनी का विश्वास इतना अडिग था कि मुझे तो इस जगह पे जन्म देने का अगर मौका मिला मैं दूंगी, प्रभु संभालेंगे, और उन्होंने संभाल लिया, चमत्कारी हाँ तरीके यही से था। संभाल लिया। हाँ ये यहाँ पर आपने बहुत सारी बीच में बातें बोली थी, उसी में शामिल हो गई थी। तो कल ही पढ़ी थी मैंने कहानी, मैंने कहा वाह, ये तो बिल्कुल फिट हो रही है यहाँ पर। थैंक यू फॉर ग्रेट, मैंने कहा शेयरिंग। थैंक यू। ग्रेट, लवली। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि जैसे मैं सिस्टर शिवानी को मैं बहुत सुनती थी, तो शी यूज टू टेल एवरी टाइम कि इट्स नॉट अबाउट दैट रतन, इट इज नॉट अबाउट दैट पत्थर, इट इज नॉट अबाउट दैट स्टोन, इट इज द इंटेंशन यू गिव इट टू दैट पर्टिकुलर स्टोन। तो एंड द जब आप बिलीफ, या पत्थर को देखते, बिलीफ मतलब जैसे ही आप बिल्ड करते हैं, वो बिलीफ देते रहते हैं कि मैंने पहना किस लिए है, मैंने पहना पीस के लिए है। तो जब भी आप उस पत्थर को देखेंगे तो पीस आपके माइंड में आने वाला है। तो actual में बिल्कुल। you are looking for that peace which you want to create it through that stone which you are not able to concentrate. तो she used to clarify in that way। तो मेरे दिमाग में इंस्टिल ही हो गई है वो बात कि हाँ यार, it is not about that पत्थर, it is about that belief that we are carrying for that पत्थर। मैं so कुछ टाइम शायद तक तो चीजें मानती थी, कुछ टाइम तक मैं इनके लिए सोचती थी वह मैं अंधविश्वास है, बिलीफ में ताकत है, बिलीफ में ताकत है। बट आज मैं ही हूं कि मैंने दो स्टोन्स पहने हुए हैं, पायरेट और क्लियर क्वार्ट्ज। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि यार इनकी अपनी माया है, इनकी अपनी अद्भुत वो है, शक्ति है, इनको अलग स्थान मिला है हमारे देखिए ग्रंथों में, देखिए, हमारी आपकी ये बात सही पढ़ाई है, में। पर एक बात, ये बात भी है कि मतलब हमारे बिलीव के पीछे ढोंग और पाखंड भी आ गए हैं, वो जो तो हमें है, खुद उसका ही तो कुछ, समझना पड़ेगा। हाँ वो तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा फॉर श्योर। बट या, और कोई कुछ कहना चाहता है? आई वुड लाइक टू ऐड हियर, मतलब नया अच्छा था लास्ट वाला भी और ये वाला भी, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम आज तक ये पढ़ते हैं कि कर्मा की कॉन्सिक्वेंसेस से अब आप छूट नहीं सकते। बट टुडे आई लर्न समथिंग न्यू, दैट यू आप छूट नहीं सकते लेकिन इंटेंसिटी कम जरूर कर सकते हो, बाय वेयरिंग मतलब जेम्स कड़ाज, बाय डूइंग पूजा, हैविंग फेथ, ये सब चीजें प्रैक्टिस में लाके अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, इट वर्क्स। क्योंकि आप अपने आप को
यूनिवर्स के साथ अलाइन बहुत सारे सोर्सेज से कर सकते हो, पूजा पाठ से कर सकते हो, भक्ति मार्ग से कर सकते हो, रेकी से कर सकते हो, नाम जाप से कर सकते हो, रत्न पहन के कर सकते हो, कड़ा पहनो। अब जैसे यहाँ पे आया कि आप अपने कर्म के फल से नहीं बच सकते, आपने जैसे शीतल ने कहा कि ऊंचा बोला, हार्ड या रूड बोल दिया, बच्चे पे किसी पे चिल्ला दिया, तो ऑफ कोर्स बच्चे का मूड खराब होगा या गुस्सा, एंगर उसमें भी डेवलप हो जाएगा। नाउ अब बीच में क्या है कि इसमें रत्न क्या काम करेगा? तो अगर उस बच्चे ने चांदी का कड़ा या चेन पहना है, उसकी गुस्से की इंटेंसिटी कम ही रहेगी, आप कितना भी उसको पहले तो माँ ने अगर पहना है तो माँ ही कम रखी। माँ का भी हो क्यों? जाएगा। चंदन पर का टीका लगाते हैं, क्योंकि वो ठंडक देता है, और हाँ, खास तौर से आपकी थर्ड अजान चक्र को देता है, वहां पे ठंडक देता है। आपको आने वाला गुस्सा जो फायर प्रोड्यूस कर सकता है ना, कहते हैं ना फायर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, रेणु मैम से ही सुना मैंने। फायर अगर डायरेक्शन लेस जाए तो पूरा जंगल जला सकती है, लेकिन अगर आप उसे एकत्रित करके एक एनर्जी दो तो वो चूल्हे का भी काम करेगी, वो घर में कुछ और भी करेगी, अच्छा दिए का भी काम करेगी। तो आपने अपने अंदर की आग को संभाला है कि नहीं, ये ठंडक जो प्रदान हो रही है, और सिल्वर भी इट्स मून से रिलेटेड ठंडक का प्रतीक है, और इसीलिए वो आपको ठंडा रखता है, आपके गुस्से को शांत रखता है। तो है प्लानिटरी चेंजेस आते हैं और आपके अंदर का एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। मुझे लगता है इट्स अबाउट 5 एलिमेंट से जो हम बने हैं, उनको बैलेंस करते हैं ये स्टोन्स और जेम्स, तो ये एलिमेंटल जैसे बैलेंस की भी बात है। एलिमेंट भी है, और कह रहे हैं अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी का भी हिसाब होता है। जैसे आपके सांस लेने की प्रक्रिया होता में है, कौन यस, सी विधि है आपकी, दैट्स राइट। इस पे भी आप निर्भर होते हैं। I बिल्कुल, just और उसका recently क्रिया heard it. योगा से कनेक्शन भी है। I just heard it from somewhere. एक तो जो अनुलोम विलोम है, it's very effective, and second one is your कुंभक लगाना is very very effective for the body and for mind both. कुंभक का मैंने बहुत ज्यादा अभी recently मैंने कहीं पढ़ा और मैंने प्रैक्टिस किया, तो I just feel it जब मैं मॉर्निंग में कुंभक लगाने की कोशिश करती हूँ, सांस रोकती हूँ, तो I feel it कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन एक्चुअल में पहुंच रही है। मतलब immediately I just realized it. I never मुझे knew that लास्ट it मंथ ही किसी ने बताया इसके बारे में। एंड देन so ब्राह्मणी तो सी रीडिंग की yeah टाइम पे भी और अभी भी हाँ बीच में इसका था एक और सेशन था, सो आई हर्ड भ्रामरी का, उसमें तो साइंटिफिकली भी उसके प्रूव किए हैं कि अगर आप थोड़ी देर भी प्रैक्टिस करते हो एंड यू डू इट मल्टीपल टाइम्स, कर लो दिन में भी 1 मिनट कर लिया, बट जब हम्म रिकॉल किया तो पूरा आपका आपका सेल्स एंड yeah चेंज हो जाता है, पूरा अलाइनमेंट नर्वस सिस्टम का चेंज होता है, एंड देन टू योर बॉडी ऑल्सो इंटायर सिस्टम इज अफेक्टेड। तो ये बड़ा अच्छा था। जैसे आई बीन वेयरिंग दिस एमराल्ड एंड सेफायर, तो ये मेरे फादर साहब ने डलवाए थे, और इसको वही ना, जैसे कि इसके डालने की प्रक्रिया, तो इसको पंचामृत में शुद्ध करना होता है, एक पर्टिकुलर डे होता है, उसी में उसी टाइम जोन के बीच में डालना होता है, और कितने रत्ती का, और स्किन से टच करना होता है। जब भी कोई स्टोन होता है ना, आप स्टोन के नीचे एक तीखा पॉइंट होता है, वो आपकी बॉडी को टच करता है, वो टच जरूरी करता होता है। है। अगर वो टच नहीं करा तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू, इट हैज टू टच योर बॉडी, स्किन के साथ लगना चाहिए। तो जैसे ये इंटेलिजेंस का मतलब, ये बुद्ध का मैंने नीलम भी डाला है और पन्ना डाला है फॉर बुद्ध इंटेलेक्ट। सो दिस आई बीन वेयरिंग, एंड देन नीलम इज फॉर करियर एंड आज एवरीथिंग। बुधवार भी है। आज बुधवार। तो ये कार्तिका इंटेलेक्चुअल इनसे बातें रही है। बहुत। हमारे बीच में कोई है क्या एस्ट्रोलॉजर, एनीबडी बाय चांस? आदित्य अभी नहीं है। भैया नहीं है, बट ही इज द वन। हाँ, वो आना बंद हो गए हैं, उनको बुलाओ वापस। स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा ये टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा था, यू कुड शेयर अ लॉट, बट या ठीक है, मतलब आई कुड जस्ट कन्वे हिम कि आना चाहिए, बट ही हैज अ लॉट, मतलब ही श्योरली मस्ट हैव एडेड अ लॉट टू आवर दिस वो स्टोर। इन लाइंस को और अच्छा इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, कर हम अपनी सकते समझ के हिसाब से कर हैं रहे ना। हैं जितना हमें आता है, बट यस देयर इज डीपनेस टू एवरी सेंटेंस, आई थिंक हर लाइन में कुछ गहराई है। इट्स गोइंग गुड सो फार, नाइस। वेरी और नाइस, कोई कुछ मतलब कहना बड़ी चाहे? टैरो अच्छी। टैरो रीडर तो शीतल जी आप भी हो। मैं तो हूँ, टैरो इसीलिए रीडर। मैं बहुत अच्छे रिलेट कर गई प्लैनेट्स को भी। वो 12 हाँ। जो मैंने घड़ी और कैलेंडर की बात वो हाल फिलहाल पढ़ी भी है, तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि मेरे टैरो से कहीं ना कहीं बहुत कुछ कनेक्ट हो रहा है, बहुत शीतल, क्या कुछ। पता अगले चैप्टर स्टार्ट टैरो रीडर टैरो से पे तो हो। आप भी आधे एस्ट्रोलॉजर बन गए, आधे एस्ट्रोलॉजर हफ्ते हो, आ कहीं रहे हैं बताओ हफ्ते कुछ चीजें हमारा हफ्ते तो सीख फ्यूचर। ली है, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, लेकिन टैरो में एस्ट्रोलॉजी का सेकंड सिग्निफिकेंस जरूर सीखा है। क्या पता है तुषार, क्या, सॉरी?
पत्ते खेलती है। पत्ते नहीं खेलती मैं तोता बन के पत्ता उठवाती हूँ। हाँ, पत्ते नहीं खेलती, तोता हूँ पत्ते का। That's नहीं, right. पर इट्स सो डिवाइन, लेट मी टेल यू, जब से मैं टैरो सीखा है रेनू मैम से, अच्छा, और एक बात तब से बताइए। लेके अब तक कभी गलत नहीं निकला, हमेशा वाओ एक्यूरेट निकला वाओ। है, हमेशा। आज भी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऑफिस में बैठे थे, और वो ये हैरान हो के, और थे कौन, सिख सिखनी थी, जो इन चीजों को नहीं मानती, पर बैठी थी, कहती चलो मेरे निकालो, मैं वैसे मानती नहीं हूँ। जब निकल आए और सही बैठे, मैंने कहा अब आप बोलो आप नहीं मानते हो, हंस पड़ी। मैंने कहा ये किसी हाँ, रिलीजन को बिलोंग ही नहीं करता, ये आपकी एनर्जी से हाँ। कनेक्ट हो रहा है और सही ही निकलेगा। कहती हूँ मैं 4 जना नु जाके दसना है, अब मैं वाओ। औरों को अच्छा, एक बताऊंगी बात कि आई। बताइए, टैरो टैरो कार्ड के मतलब अपना एस्ट्रोलॉजी बताने के लिए आपके सामने ही बैठे होना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं लोग नहीं, तो जैसे दूर आज हैं। अभी बात कर रहे हो ऐसे भी कर सकते हो, We'll have one फोन पे भी session कर from सकते हो, Sheetal. अलग तो से मैं आपको रखेंगे हम। स्पेशली अलग से कॉल करूंगी टैरो जी शीतल के आप से ही मेरा सेशन नंबर सेव लेंगे। कर लो। नहीं, मैंने करवाया शीतल से 2-3 बार एंड शी डिड रियली हाँ, वेल। सुनैना ने तो बहुत ही कराया, अच्छा, या मतलब शी इस बार रियली छूट गया गॉट हमारा। वेरी गुड कार्ड। टैरो से हाँ, शीतल इस जी बार क्या छूट क्या गया पता लग जाता है? नंबर इस आप वीकेंड चैट पे छूट गया डालना, चैट पे। क्या। कौन पूछ रहा है अभी? कोई किसने कुछ क्वेश्चन पूछा कि टैरो से क्या क्या पता लग हाँ, जाता है? मैंने पूछा है शीतल जी, मैंने कहा क्या क्या पता अच्छा, लग जाता है उससे? एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अलगा जी, आप कुछ भी पूछोगे उसको इंटरप्रेट उस ढंग से किया जाएगा जिस ढंग से सवाल पूछा गया है। तो आप ये तक पूछ सकते हो, मतलब मैंने जो उनके अलग अलग स्प्रेड्स सीखे हैं, करंट लाइफ से, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपके कोई जा चुके हैं, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, वो भी पूछ सकते हो, वो भी पता चल जाएगा। अगर वो कार्ड निकला है, उसका मीनिंग ये है कि उन्होंने ये बात बोली है आपको, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं, वो भी निकल आएंगे। आप क्या करो जीवन में, क्या ना करो, एडवाइस निकल आता है, गाइडेंस निकल आती है, टाइमिंग भी निकल आते हैं। जनरली हम टाइमिंग को इनकरेज नहीं करते कि टाइमिंग मत पूछो, ये पूछो मैं क्या करूं कि ये हो जाए, बट सब कुछ निकलता है, सब कुछ। वाओ, और आप आप तो अपनी बड़े जादूगर स्पिरिचुअलिटी बैठे में, हैं हमारे बीच में। एक और चीज, आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ तक अभी इवॉल्व हो चुके हो, वो भी निकल आता है। कि आप अगर ट्री ऑफ लाइफ में हो, कहते हैं ना जो जड़ें नीचे हैं वो ऊपर भी हैं, ट्री ऑफ लाइफ को यही माना गया ना, लाइफ का ट्री। उसमें आपके कार्ड्स ये बता सकते हैं कि आपकी एवोल्यूशन अभी असेंशन कहाँ तक गई है। मैम आप वो सिखाते भी हो? अभी तो मैंने सीखा ही है, सिखाने पर नहीं पहुंची हूँ, बट एक्चुअली माय सीख के ही डॉटर इज मजा आ रहा है। इंटरेस्टेड। अच्छा, आई हैव नॉट थॉट ऑफ टीचिंग येट, बट अगर कभी सोचूंगी तो आई चेक विद योर डॉटर। यस प्लीज। पक्का। और जब रेनू मैम यहाँ पर आए मैम थे कहाँ ना, से तब सीखा मैं है? भी बहुत। रेनू मैम से ही सीखा है, जो एक बार यहाँ पे ग्रुप में एक बार हाँ अपनी हाँ, एक समझ वर्कशॉप गई करके समझ गए गई। थे। हाँ, मैं जी जी। उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। तब मैं भी शी इज बहुत माय अच्छा, इंटरेस्टेड थी, आप पर एक बस बार वही। मुझे टाइम दो और अपना फोन नंबर दो, तो मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपको टाइम तो मुझे आपसे ही लेना पड़ेगा ना, आपका रिस्पेक्ट करके ही तो बिल्कुल, आपसे। Omika ji, we हम will कर share. लेंगे। Omika ji, we will share. सपना जी भी कह रहे थे लेंगी, लेकिन तब उन्होंने मन नहीं और बनाया, और अब याद आ रहा है। एक्चुअल में मैं दूसरे अपने सेशन स्टार्ट कर चुकी बिजी थी, थे, तो वो हाँ। टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। आपसे मेरी आई नो, बात भी हुई थी, और आई नो, मुझे मुझे तो याद है। इतना इंटरेस्ट है कि बस अब सीख जैसे ही लो, मुझे बस मौका अ- मिलेगा मैं अब जरूर सीखो। सीखूंगी। बल्कि एंड पूनम जी की डॉटर और आप अपना बैच बना लो, हम भी उसमें रिवीजन कर यस। लेंगे। अच्छा, रेनू मैम का सेशन है अभी 8 बजे, या राइट? अभी जस्ट लेट्स मैम ने भी लेट्स डाला वाइंड है। अप, एक ही मिनट बचा है। या All right. एग्जैक्टली। आई थिंक आज और नहीं ओके। शेयरिंग्स ले नहीं पाएंगे, और सॉरी, Just बट नहीं, conclude शीतल जी तुषार बहुत प्लीज वाइंड इंटरेस्टिंग अप। लगा, the हम ये prayer. भी सीख सकते हैं आपसे, आपकी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी थैंक जल्दी यू। प्रेयर ले I'll लीजिए। share सर्वे Sheetal's भवन्तु number. You सुखिनः। can directly talk to her. Let's just wind up because we have a session next. All right. शीतल आज जी आज का स्पेशल, सेशन शीतल जी के वाओ। नाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आज की सर्वे सेशन शीतल जी सन्तु के नाम, थैंक निरामयाः, यू जी। हाँ, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु माँ पश्यन्तु। कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Om शांति ओम शांति, ओम शांति। शांति शांति Thank you शांति। everyone for your थैंक contribution. थैंक यू यू, एवरीवन फॉर योर शांति थैंक यू जी। लव। ऑल, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। Navratri, good बाय night. बाय बाय। हैव अ बाय। नाइस टाइम, बाय बाय।